सबको जय यीशु। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक अच्छा सा वचन सुनने वाले हैं। रोज़ अच्छा सा वचन सुनते हैं, किंतु आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये ऐसे है, भीख आनंद का कारण बना। भीख ना, भीख जब हम मांगते हैं ना, सारे एक्चुअली जब हम भीख के बारे सोचते हैं तो हमारा ध्यान भिखारियों की तरफ जाता है कि वो भिखारी हैं, वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो मांग रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एक बार अमृतसर से बेंगलुरु की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे आए और उन्होंने भीख मांगना शुरू किया। ओ दीदी कुछ दे दो, ओ दीदी कुछ दे दो। मैं उनकी तरफ देखती रही, उनकी आंखों में एक चमक थी कि इस दीदी से कुछ मिलेगा। तो जब वो बहुत सारे मेरे पास आए तो मुझे तरस भी आया, तो मैंने उनको ये बात कही, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाऊँगी, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दूँगी। और वो उन्होंने अपनी आंखें नीचे किया और वो चलने लगे। फिर मैंने उनको बुलाया और मेरे पास चॉकलेट थी, कुछ चॉकलेट्स थी, मैंने उनको दिया और वो बहुत खुश हो गए, उन्हें आनंद आ गया। उसी तरह से आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब भिखारी हैं। कैसे भिखारी हैं? कोई प्रार्थना की मांग करता है, किससे करता है? अपने ईश्वर से, कि हमारा ईश्वर एक बहुत अमीर और दया का खजाना और प्यार का भंडार, उसके पास सब कुछ है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। तो आज हम यही विचार करेंगे कि हम सब भिखारी हैं और कौन सी भीख हमें आज मांगनी है। पहले वचन सुनेंगे, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। प्रेरितों का प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे वचनों को। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वे मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। और वे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वे चलते, उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। ये वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और ये देखकर उसे क्या हुआ? वे अचंभे में पड़कर चकित थे। हालेलुया। प्रभु यीशु के इन वचनों को सुनने के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इन पे मनन चिंतन करने के लिए आओ हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। सबसे पहले हम मनन चिंतन करते हैं कि किस तरह पेतरुस और यूहन्ना अपना समय निकालकर मंदिर में जाते हैं। ठीक है,
उनकी मिशन क्या है? मंदिर जाना। क्यों जाना? अपने ईश्वर से बातचीत करना, और उस बातचीत में प्रभु उनके लिए एक चमत्कार तैयार करता है। और वो चमत्कार क्या है? लंगड़ा जो फाटक के पास बैठकर लोगों से मांगता था। जब यूहन्ना और पेतरुस उसके पास आते हैं तो ये लंगड़ा भिखारी उनकी ओर देखता है, और मैं सोचती हूँ कि उसके मन में ये ख्याल आया है कि आज उसे कुछ मिलने वाला है, आज उसकी भीख में कुछ अधिक मिलने वाला है। और उसने अपना हाथ पेतरुस और यूहन्ना की तरफ बढ़ाया और उनसे भीख मांगी। अभी हम देखते हैं क्या हुआ। पेतरुस और यूहन्ना ने भिखारी की ओर ध्यान से देखा। इन वचनों को थोड़ा ध्यान देंगे। भिखारी की ओर ध्यान से देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो भिखारी की आंखों में चमक उठ खड़ी हुई। वो खुशी के मारे उनकी ओर देखता रहा कि आज कुछ अच्छा मिलने वाला है। भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। हमारी ओर देखो मतलब पेतरुस और यूहन्ना ने भिखारी की ध्यान को अपनी ओर खींचकर पिता ईश्वर की ओर लगाना चाहते थे। ये है मकसद पेतरुस और यूहन्ना का। उनका ध्यान, भिखारी का ध्यान ईश्वर की ओर लगाना चाहते थे कि वे जान जाए कि प्रभु की शक्ति महान है। जब मैं इस कहानी को एक दूसरे वर्षन में पढ़ रही थी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसमें लिखा था कि ये भिखारी यीशु के समय में था। क्यों यीशु ने उसे चंगा नहीं किया? किंतु यीशु ने उसे एक चमत्कार की तरह अपने शिष्यों के द्वारा उसे चंगा करना चाहा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब हम बीमार होते हैं, जब हम भीख मांगते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत है। आज एक फ़ोन आया था, सिस्टर मेरा बेटा मलेशिया में है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उसे पेमेंट नहीं मिल रही है, सिस्टर प्रार्थना करो। भीख मांग रही थी, प्रार्थना की। तो इसी तरह ये भिखारी भीख मांग रहा है कि उसे कुछ मिल जाए। जब हम इन भिखारियों को जो प्रार्थना की मांग करते हैं, जब भीख मांगते हैं, रोटी की भीख मांगते हैं, चंगाई की भीख मांगते हैं, प्रभु की ओर लेकर जाते हैं, तो वे प्रभु के सामर्थ्य को पाते हैं और वे भीख मांगते नहीं रहेंगे, किंतु वे खुद उस ईश्वर के साथ मिलकर चंगाई और जो भी उनकी जीवन की समस्या है वो उनका हल हो सकेगा। यही पेतरुस और यूहन्ना इस भिखारी के साथ करना चाहते थे। और वो पेतरुस और यूहन्ना ये भी बताना चाहते थे कि हमारी शक्ति से हम तुझे चंगा नहीं कर सकते हैं, किंतु हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो। तो ये है प्रभु का प्यार। जब हम प्रार्थना करते हैं, वे तीसरे पहर उठकर मंदिर में जा रहे हैं। वो भी घर में प्रार्थना कर सकते थे, किंतु वो मंदिर में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? एकांत में बैठकर अपने लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो मैं इस वचन के साथ साथ फिर से मैं संत पापा को याद करना चाहती हूँ। जैसे संत यूहन्ना, संत पेतरुस तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे, उसी तरह संत पापा कहते हैं कि मुझे वो प्रकाश मिला है और उस प्रकाश को मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ। मंदिर में जाओ,
चर्च में जाओ, पाक संदूक के पास जाओ और प्रार्थना करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज हम भिखारी हैं। क्यों भिखारी हैं? उस भिखारी के समान हम भी मांग रहे हैं। हमारे बच्चों का जॉब नहीं है, हमारे पास खाना पीना नहीं है, हमारे पास घर नहीं है। अगर हम संत पापा के आदेशों के अनुसार उस प्रभु के पास जाएंगे, जैसे संत पेतरुस और संत यूहन्ना ने उस भिखारी को अपनी ओर नहीं किंतु प्रभु यीशु की ओर आकर्षित किया, तो हम धन्य हो जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भिखारी की मेंटल स्टेट क्या थी। जब पेतरुस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देखो, बहुत सारे लोग जा रहे थे, उन्होंने 1 पैसा फेंक दिया, उन्होंने 2 पैसे दे दिए, जो भी 5 रुपये दिए, जैसा भी कुछ दे दिया, किंतु किसी ने उनसे नहीं कहा था हमारी ओर देखो और उस पिता के सामर्थ्य को, उसके बेटे यीशु के सामर्थ्य को पाओ। तो आज ये भिखारी का जो मेंटल स्टेट था वो ऐसा था। उसके जीवन में एक खुशी थी, उसके जीवन में एक आनंद था कि आज कुछ अच्छा सा मिलने वाला है, आज मेरा जीवन बदल जाएगा, आज मैं एक महान इंसान बन जाऊंगा। जब मैं इस लंगड़ा यानी कि ये भिखारी के बारे में सोच रही थी तो मुझे एक कहानी भी याद आई। वैसे तो मैं कहानियाँ नहीं बताती हूँ, किंतु मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मुझे ये कहानी बताना ही है। एक भिखारी था और वो अपने बच्चों को छोड़कर आया और कहता मैं जा रहा हूँ, मैं भीख मांगने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। बच्चे भूखे थे, उसकी पत्नी भी भूखी थी और वो भीख की इंतज़ार कर रहे थे। भिखारी सब दरवाज़ों पर गया, सब लोगों के घर में गया, किंतु उसे कुछ नहीं मिला। अंत में किसी ने उसे मुट्ठी भर दाने दिए और वो अपनी झोली में डालकर जा रहा था। वो दुखी था कि आज मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं क्या करूँगा। अचानक वो देखता है कि रास्ते में एक रथ, उसके ऊपर एक राजा आ रहा है, वो चमक दमक कर आ रहा है और ये भिखारी खुशी से झूम उठता है, आनंद से झूम उठता है, आज मुझे कुछ मिलने वाला है। जब रथ उसके पास आता है और राजा नीचे आता है और कहता है, खुद अपना हाथ इस भिखारी के सामने देता है, मुझे कुछ दो। भिखारी बहुत दुखित होता है, वो सोचता है कि राजा मुझे कुछ देगा और मेरा भाग्य बदल जाएगा, किंतु यहाँ पर ये राजा मुझसे भीख मांग रहा है, अभी मैं इसको क्या दूँ। उसने अपनी झोली से 2-3 दाने उस राजा को दे दिए और ये बुड़बुड़ाता हुआ दुखी होकर घर चला गया। जब ये घर गया, बच्चों ने कहा पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। वो बहुत गुस्सा हुआ, बोलता ले लो, ये लेकर आया हूँ। थोड़े से दाने उसने अपने बच्चों के सामने रखे और जैसे ही उसने अपनी झोली बच्चों के सामने रखी, 2-3 दाने सोने में बदल गए, बाकी दाने वैसे के वैसे थे। वो फूट फूट कर रोने लगा, काश मैंने ये सारे दाने उस राजा को दे दिए होते तो आज मेरे सारे दाने सोने में बदल जाते, तो मैं एक अमीर आदमी बन जाता। तो यहाँ पे मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अपना ध्यान उस महान प्रभु की ओर लगाते हैं तो वो हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। ये मेरा अनुभव है। मैंने बताया था कि ये जो मेरा हाथ है, मेरे इस हाथ की जो हड्डी थी वो खुद पता नहीं वो टूट गई थी, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ भी काम करती थी वो हड्डी एकदम ऊपर खड़ी हो जाती थी। मैं अपने कपड़ा में जो अपना काम करने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं प्रभु यीशु के सामने भीख मांग रही थी। तो मैंने बोला, यीशु मेरा हाथ ठीक नहीं है,
इसको मुझे बहुत दर्द होती है और इसको हिला हिला कर मुझे क्या करना पड़ता है, उसको सही जगह पे लेकर आना पड़ता है। मैं तो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल है, आप मुझे चंगा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उदार दिल से प्रभु को देते हैं, जब हम उदार दिल से उसके पास बैठते हैं, जब हम उदार दिल से यानी दिल से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें बहुत देता है, बहुतायत में देता है। मैं दूसरे दिन देखा मेरी जो हाथ की हड्डी थी वो ठीक हो गई। तो ये बताना चाहती हूँ कि जब हम पेतरुस और यूहन्ना की तरह लोगों का ध्यान प्रभु की ओर लेकर आते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। तो वो भिखारी कहता है, अगर मैंने सारे दाने उस राजा यानी वो खुदा प्रभु खुद थे, अगर मैं दे देता तो आज मैं अमीर बन जाता। पेतरुस और यूहन्ना के मिलने के बाद भिखारी खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वो चंगा हो गया, वो अपने पैरों के बल आ गया। उसके जो पांव थे वो लंगड़ा था, जो चल फिर नहीं सकता था। जब पेतरुस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ, और उसी समय वो उठ खड़ा होता है। और वचन में लिखा है, वे उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। वे चलते चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उसके मंदिर में आ खड़ा हुआ। वचन कहता है, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ पल अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी उस भिखारी के समान, उस लंगड़े भिखारी के समान तेरे पास आया हूँ। मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ। मैं यीशु के नाम से चंगा होना चाहता हूँ, चंगा होना चाहती हूँ। आओ हम उस महान प्रभु से प्रार्थना करें और उस महान प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। हम भी अपनी प्रार्थना में अटल रहें। हम भी पेतरुस और यूहन्ना के समान मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, और अवश्य जो हमारा प्रभु खुदा है, जो स्वर्ग में है, पूरा भंडार उसके पास है, वो अमीर है, रिच इन मर्सी एंड ग्रेस। उस प्रभु के पास जाएं और कहें, प्रभु आज मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मैं भी आनंद से भरना चाहता हूँ। जिस तरह भिखारी ने भीख मांगी और पेतरुस और यूहन्ना ने उसे चंगाई दी, आज मुझे भी चंगा करो। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4 में, यहाँ पे भी एक आनंद का सुसमाचार है, आनंद की चंगाई है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4 में लिखा है, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो गया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आओ आज हम प्रभु के सामने अपनी हर दुख तकलीफ को, अपनी हर बीमारी को,
अपनी हर परेशानी को जो आप आज झेल रहे हो। इस कोड़ी के समान प्रभु से कहें, हे प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो मुझे चंगा करो। अगर आप चाहते हैं तो मेरी इस समस्या को हल करो। प्रभु, मुझे आशीष दो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ, ताकि मैं अपना समय आपकी हजूरी में व्यतीत कर सकूं। आओ हम आंखें बंद करें। हम भी उस कोड़ी के समान, हम भी उस लंगड़े भिखारी के समान प्रभु की ओर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु कहता है, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है। अगर मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे प्रभु, आज हम सब दुखी बहन भाइयों को तेरे सामने लाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनके लिए भी द्वार बंद हैं, उनके लिए द्वार खोले जाएं प्रभु। और जो इस समय दुखित हालातों में हैं प्रभु, उनके हालातों में प्रभु बदलाव आए, उनके मन को परिवर्तन करो प्रभु। जिस तरह पेतरुस और यूहन्ना ने प्रभु उस भिखारी के दिल को जीत लिया, उसके दिल को प्रभु तेरे दिल के सामने लाकर उसे चंगाई दी, उसी तरह प्रभु हम भी तेरे प्यार को जीत सकें और तेरे प्यार में प्रभु हर समय हम संतुष्ट होकर खुशी और आनंद को प्रभु प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।